ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टार लगा लो इसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? किसी भी जगह पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करके बताना है कि भाई इस जगह पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है, अगर आपको ये बताना है तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को बनाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं। जैसे आपने अभी इस डायग्राम में देखा कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या है, ऐसे सर्कल से ड्रॉ किए हुए हैं हमने, और यहाँ पे इस बार मैग्नेट के चारों तरफ भी ऐसे लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। तो ये जो लाइनें हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो ड्रॉ की जा रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में समझाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, आप डायग्राम बनाओगे किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि इजीली किसी दूसरे को समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ये नहीं कि मनमर्जी से कैसा भी डायग्राम बना दिया, लाइनें ही तो ड्रॉ करनी है, ऐसा नहीं है। ये लाइनें जब भी आप ड्रॉ करोगे तो कुछ रूल्स को फॉलो करोगे, और वो जो रूल्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी जगह पे डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हम यूज कर रहे हैं, है ना, उनको तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उनको ड्रॉ करने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करेंगे उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। आसान है एकदम, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो ये है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसकी किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया मैंने P। अब इस P पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस सरफेस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, कौन सी डायरेक्शन में इस लाइन को ड्रॉ करना है? जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर ये इधर से इधर आ रही होती तो मैं टेंजेंट इधर ड्रॉ करता। तो ये जो टेंजेंट होगा ये इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और मैंने इनको इंटरसेक्ट होते हुए दिखा दिया। तो इस डायग्राम में क्या गड़बड़ है? देखो, पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो जहां पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने काटते हुए दिखाई है ना, ये जो कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों लाइंस का, इस पॉइंट के ऊपर पहली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, और दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए। अब एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक जगह पे दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो उन सारे मैग्नेटिक फील्ड का टोटल उस पॉइंट के ऊपर आएगा। टोटल कितना है यहाँ पे, वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं आ सकता। फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये चीज यहाँ पे गलत आ रही है, दो डायरेक्शन आ रही है ना, ये गलत है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखाना है, ठीक है, याद रहेगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में दिखेंगी, ठीक है, ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। हमेशा जैसे एक वायर है उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं तो ऐसा एक सर्कल जैसा हम बनाते हैं उसके चारों तरफ, तो वो जो सर्कल है वो एक क्लोज लूप ही तो है ना, ऐसे क्लोज पाथ हो वो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहे कहीं भी आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जैसे कोई बार मैग्नेट है, उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं किधर से किधर लूंगा मैग्नेटिक फील्ड? तो कोई भी बार मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा उसके नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और साउथ पोल से इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। जैसे ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। नॉर्थ पोल से तो ये होगा आउटवर्ड और साउथ पोल से होगा इनवर्ड, और बार मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ।
ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल के लिए हमेशा इनवर्ड होगा, और बार मैग्नेट के अंदर किधर होगा, अंदर होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन देखो इसकी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन बार मैग्नेट के बाहर किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। और एक चीज और आपने नोटिस करी क्या, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्लोज लूप की फॉर्म में है। ऐसे देखो क्लोज लूप बनाती है ना, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है ये, कि बार मैग्नेट का या कोई भी मैग्नेट हो, या मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको रिप्रेजेंट, जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको जो लाइनें ड्रॉ करनी है वो हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। तो बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हो गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, ये होगा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी ये है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होंगी, और जहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी। ठीक है, जैसे देखो एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं, ये मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर दो पॉइंट्स है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान से देखो, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी पास पास है, और जो क्यू पॉइंट है यहाँ पे ये दूर दूर है। तो पी पॉइंट पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और क्यू पॉइंट के ऊपर ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है, डेंस मतलब ज्यादा पास पास है, तो वहां पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जहां पे ये दूर दूर होती है वहां पे ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे मैं दो डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, एक तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है। तो B1 ज्यादा है या B2 कैसे पता चलेगा, आपको ये नहीं देखना कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आपको ये देखना है कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है। जहां पे ये ज्यादा पास पास होंगी वहां पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो B1 ज्यादा है यहाँ पे B2 की कंपैरिजन में, तो लिख देते हैं B1 इज ग्रेटर देन B2 इस वाले डायग्राम में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह एक जैसा होता है, और उसको ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो और सीधी लाइनें ड्रॉ करनी है, और उनके बीच का जो स्पेस है वो आपको कांस्टेंट रखना है, बराबर रखना है। इनके बीच में जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये बराबर रखी जाती है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह बराबर है, इक्वल है, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे भी आपको 10 टेस्ला ही मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 10 टेस्ला मिलेगा, और डायरेक्शन भी सेम मिलेगी, इधर ही होगा। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको याद रखनी है। ज्यादातर आपको जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, एक तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और एक ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी याद रखो कि अगर आपको कोई भी डायग्राम दे रखा हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और पूछे भी किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो आपको ये पता लगाना आना चाहिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां पे ये दूर दूर होती है वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक प्रॉपर्टी और आप याद रखो, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी मैग्नेटाइज्ड बॉडी होती है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है। जैसे ये मैग्नेट जो है ना, ये एक मैग्नेटाइज्ड बॉडी है एक तरह से, भाई ये मैग्नेटाइज है तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ये जो बार मैग्नेट है ये मैग्नेटाइज्ड है, और इसी वजह से ये क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रही है। तो कोई भी मैग्नेटाइज्ड बॉडी हो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है। देखो उसके अंदर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की हुई है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेटाइज्ड बॉडी के अंदर से भी पास होंगी। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, वो कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा चार्ज बॉडी के बाहर की तरफ होती है। किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई कंडक्टर है, जैसे कोई मेटल बॉडी है सपोज करो,
और उसको आपने चार्ज कर दिया, तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी बाहरी सरफेस पे रहेगा, उसके अंदर चार्ज हमेशा जीरो होता है। और जब अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो। तो अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ नहीं करते। समझ में आई? कोई भी चार्ज बॉडी हो, कोई चार्ज कंडक्टर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई मैग्नेटाइज्ड बॉडी है जैसे कि मैग्नेट, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ। ये दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर कोई भी मेटल बॉडी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके आर पार दूसरी साइड से बाहर निकल सकती है। एक साइड में ये एंटर करेंगी और दूसरी साइड में इसमें से आर पार ये बाहर चली जाएंगी, और अंदर भी ये एग्जिस्ट करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी कंडक्टर, जैसे कोई भी मेटल बॉडी है, उसको अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड से एंटर करेगा, अंदर जीरो रहेगा, फिर दूसरी साइड से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, अंदर नहीं होता। जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या आपको? मैग्नेटाइज बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर या किसी भी मेटल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस और भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। अगर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है तो घूम के वापस से उसी पॉइंट के ऊपर ये वापस भी आती है, इस तरीके से। ठीक है, हमेशा क्या बनाएंगी? क्लोज लूप बनाएंगी, क्लोज लूप बनेगा हमेशा। ठीक है, आया समझ में? तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी डाउट है तो बताओ इसके अंदर।